पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। महकूमत माड़ दिल्ली की हर दिन की तरह हम हाजिर हैं खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की जो है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है बीजेपी पर हमलावर है। वही बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आज का मामला यह है कि दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में मंदिर टूटने की घटना को लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ था। इसको लेकर वहां के स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक कॉल करते हैं। रात के 3:30 बजे डीडीए का ऑर्डर आता है कि मंदिर जो है 5:30 बजे सुबह तोड़ी जाएगी। लगभग 200 से 250 के बीच जो है दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान वहां मौजूद होते हैं कि मंदिर को टूटेंगे जो अवैध तरीके से बनाई गई है। दूसरी तरफ जो है स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी का मुख्यमंत्री को फोन जाता है। मुख्यमंत्री बातचीत करती है और मुख्यमंत्री आश्वासन देती है कि ये मंदिर हर हाल में नहीं टूटेगा, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। तो दिल्ली में जो है इस तरीके की अब राजनीति हो रही है मंदिर मस्जिद को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जो है आम आदमी पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। दूसरी तरफ जो है रविंद्र सिंह नेगी वहाँ रात के 3:30 बजे पहुँचते हैं। 5:30 बजे के आसपास जो ऑर्डर आता है डीडीए की तरफ से, मंदिर जो 2 अवैध मंदिर बनाए गए हैं वो टूटेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पे मंदिर टूटना था जो अवैध तरीके से बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रविंद्र सिंह नेगी याचिका डालते हैं और इसमें सुनवाई होती है और मंदिर जो है टूटने पे रोक लग जाती है। और मुख्यमंत्री जो खुद भी आश्वासन देती है रात के 3:30 बजे कि मंदिर नहीं टूटेगा, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, इसका कोई ना कोई समाधान निकल आ जाएगा। लेकिन अब मंदिर नहीं टूटेगी, इसको लेकर जो है अब क्लियर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को साफ निर्देश दिए हैं कि जो मंदिर के टूटने के जो नोटिस मिले थे वो अब नहीं टूटने चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह नेगी का बयान आता है। रविंद्र सिंह नेगी क्या कहते हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि ये ग्रीन बेल्ट का मामला है। डीडीए के अनुसार जो अतिक्रमण हुआ है उसके लिए हाईकोर्ट ने उसे तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन वो मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है। तो कल रात को पूरी जो है पुलिस फोर्स के सारे अधिकारी बुलडोजर लेकर आ गए। 3 बजे मैं भी एमएलए होने के नाते मौके पर पहुंचा और पूरी बात सुनी। मुझे पता चला कि डीडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया है। डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में नोटिस नहीं दिया जाता है, सीधा तोड़ने आते हैं। हमने कहा कि 40 साल पुराना मंदिर कैसे तोड़ सकते हैं। रेखा गुप्ता जी ने मामले में हस्तक्षेप किया और करीब 5:30 बजे इस कार्रवाई को रोक दिया गया सुबह। और हमने कोर्ट से स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्थानीय लोग के विरोध के बाद बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल रोक दिया जाए और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि ये मंदिर नहीं टूटने चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति सुबह से ही गर्म थी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप कर रही थी और कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, इन्होंने आज बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने साफ कहा है कि आज दिल्ली में भाजपा सरकार को 1 महीने पूर्ण हो चुके हैं। अगर इन 1 महीनों की हम समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि अब तक भाजपा ने हर मोर्चे पर जनता को निराश किया है। दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से महिला समृद्धि योजना 2500 रुपये अभी तक नहीं आए, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दूसरी तरफ गैस सब्सिडी अभी तक नहीं मिली, होली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला, यमुना पानी जो है 600 गुना दूषित हो गया, लेकिन सीएम सिर्फ फोटो शूट में बिजी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अभी कैबिनेट की बैठक में ही 5100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को पास किया। अब इस पे जो है दिल्ली में 24 और 25 मार्च के बीच है बजट सेशन का जो है सत्र शुरुआत होगी। इसी बीच जो है हर गरीब महिलाओं को जो है 2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं
दिल्ली की राजनीति जो है गर्मा गई है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी भी इस पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हर रैलियों में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में हर महिला को 2500 रुपये और होली दिवाली पर जो है एक सिलेंडर मुफ्त और 500 रुपये में मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जुमला साबित हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी भी आक्रामक होगी। पंजाब के मामले को लेकर बीजेपी ने साफ कहा है कि हजार रुपये महिलाओं को देने थे, वो अभी तक क्यों नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार के सारे मंत्री जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने अपने विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है जो मूलभूत सुविधाएं की कमी है उसको लेकर अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज जनकपुरी विधानसभा आशीष सूद पहुँचे, उन्होंने खुद ही विधानसभा में देखा कि क्या क्या समस्या हैं, किन किन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आदेश दिए हैं कि बजरंगी पार्क को हालत सुधारने के लिए, समस्याओं को जो है दूर करने के लिए डीडीसी को भी निर्देश और फटकार भी लगाए। दूसरी तरफ जो है 3 महीने में जनकपुरी इलाके में ज़मीनी स्तर पर जो है बदलाव आने लगेगा। ऑन द स्पॉट संबंधित विभाग के अधिकारियों को जन समस्याएं खत्म करने के कड़े निर्देश ये हैं। सड़कों नालियों के ऊपर से जो है अवैध अतिक्रमण है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं। जनकपुरी विधानसभा को सबसे स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है लोगों से और सौंदर्यीकरण को लेकर भी काम करने का वादा किया है। दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो है वो पूरा करेंगे। साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, चाहे वो इंदिराज सिंह हो, चाहे विकास सिंह हो, वो कहीं ना कहीं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं कि क्या इन 10 सालों में जो समस्याएं नहीं सुलझाएगी वो हमारे सामने बताएं और उस पर जो है हम उन समस्याओं को सुनकर हल निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट वो लगी हुई है और दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुनने को लेकर जो है कहीं ना कहीं पूरे एक्शन मोड में नज़र आ रही है। और चौथी खबर ये है कि विजेंद्र गुप्ता को लेकर सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है और सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय जो है बीजेपी के ही मंत्री और नेताओं के दबाव में अधिकारियों के ऊपर दबाव डाले जाते थे कि इनके आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के नहीं सुनने, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अब से फिर से कहीं ना कहीं अधिकारियां अब जो है वो कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे हैं। अब अपने ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों को नहीं सुन रहे। वो विजेंद्र गुप्ता के एक ट्वीट को वो कोट करके लिख रहे हैं, 10 साल तक दिल्ली के अफसरों को सिखाया गया कि मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुननी है, विधायकों और मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाने, चिट्ठी का जवाब नहीं देना, बात बात पर आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज खुद परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी सहित तमाम नेताओं को याद दिला रहे हैं, जब हमारी सरकार थी उस समय जो है हमारे अधिकारियों को डराया जाता था, धमकाया जाता था कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक के काम नहीं करने हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भाजपा की सरकार बनी तो अफसरों की मनमानी समझ आ रही है। पहले यही भाजपा इन्हीं अफसरों की तरफदारी करते थे, अब इन्हें कर्तव्य सिखाया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्मा गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव की स्थिति है, ये जो है अब थमने वाला नहीं है। और आज की जो है 5वीं खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की और एससी के सुप्रीम कोर्ट के लॉन में जो है व्यक्ति आत्महत्या इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि इनकी पत्नी के साथ जो 10 साल पहले एक दुष्कर्म का मामला था, इसे नहीं सुना जा रहा था और पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परेशान चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आत्महत्या की करने की कोशिश की। चूँकि दिल्ली पुलिस जो है उस व्यक्ति को जो है मामला दर्ज नहीं किया और ना ही उसे पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि केंद्र की सरकार है, दिल्ली पुलिस उनके पास है, लेकिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब तक नहीं सुधर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है गृह मंत्री
अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रही है। साफ कह रही है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन स्थितियां अब भी नहीं सुधर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8 धन्यवाद।